नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जान लेते हैं। विभाग के अनुसार जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 23, 24 और 25 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 26, 27 और 28 मार्च को राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 26 मार्च को राज्य में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। राज्य की 4 महिलाओं को सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मानित, राष्ट्रपति से पहले ही मिल चुका है अवार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा में अपने कक्ष में 4 महिलाओं को सम्मानित किया। आप सबको बता दें कि सीएम ने जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने के लिए रांची जिला के कांके प्रखंड के पिथुरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी, कोडरमा जिले के मरकच्चो पंचायत समिति के सदस्य पार्वती देवी, कोडरमा जिले से मरकच्चो प्रखंड स्थित अरकोचा पंचायत की वार्ड सदस्य पूजा देवी तथा कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के लक्ष्मीपुर पंचायत की पार्वती देवी को सम्मानित किया। आप सबको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्हें इन क्षेत्रों में बेहतर काम करने के लिए सम्मानित किया और सभी को बधाई दी। झारखंड सरकार की पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कई योजना लागू करती है। कुछ ऐसी ही पहल के साथ 2021 में झारखंड सरकार ने एक योजना को शुरू किया था जिसका नाम है मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत सरकार वैसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करती है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। झारखंड के रहने वाले ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 मई 2023 है। देवघर पहुंचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बुधवार को राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का देवघर आगमन हुआ। इसके बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। इससे पहले तीर्थ द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें संकल्प कराया गया। इसके बाद राज्यपाल ने 12 ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। आप सबको बता दें कि पूजा अर्चना के बाद मौके पर उपस्थित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने राज्यपाल को भेंट स्वरूप स्मृति चिन्ह व बाबा बैद्यनाथ का प्रसाद प्रदान किया। आप सबको बता दूं कि बासुकीनाथ मंदिर में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पूजा अर्चना की। साथ ही दुमका सदर प्रखंड के आदर्श ग्राम घासीपुर का भी परिभ्रमण किया। आप सबको बता दें कि आज जो है सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में बतौर कुलाधिपति शिरकत करेंगे और 55 टॉपर को गोल्ड मेडल और 56 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि देंगे। विधानसभा में उठा 9वीं और 11वीं की परीक्षा शुल्क का मामला। विधायक लंबोदर महतो ने कहा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बढ़ाई 1.5 गुना फीस, राज्य के 10,000 बच्चे नहीं दे पाएंगे परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राज्य में 9वीं और 11वीं की परीक्षा तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी लगभग 1.5 गुना की गई है। वहीं रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि ऐसी रखी गई है कि राज्य के लगभग 10,000 बच्चे परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जा रहे हैं। विधानसभा में गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने इस मामले को उठाया। उन्होंने सदन को सूचित करते हुए छात्रों के भविष्य के हित में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश देने को कहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लगभग फीस में लगभग 1.5 गुना बढ़ोतरी की है। 9वीं क्लास की बात करें तो फॉर्म के लिए पहले 60 रुपये लिए जाते थे जो अब 100 रुपये दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस पहले 80 रुपये थी जो अब 110 रुपये कर दी गई है। परीक्षा फीस भी 80 से 110 रुपये हो गई है। लेट फाइन 200 रुपये से 400 रुपये कर दिया गया है। वहीं 11वीं की बात करें तो फॉर्म के लिए पहले 60 रुपये लिए जाते थे जो अब 100 रुपये कर दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस पहले 170 रुपये थी जो अब 230 रुपये कर दी गई है। परीक्षा फीस भी 90 से 150 रुपये हो गई है। लेट फाइन 400 रुपये से 1000 रुपये कर दिया गया है। अनुमति शुल्क 400 से 500 रुपये हो चुका है। नियमावली में संशोधन के बाद झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। जेएसएससी ने प्रयोगशाला सहायक के लिए मांगा आवेदन।
झारखंड सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद अब झारखंड में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया। नियमावली में संशोधन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पहला नियुक्ति विज्ञापन जारी किया है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 5 अप्रैल से लेकर 4 मई तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 6 मई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 8 मई की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 10 मई से लेकर 12 मई की मध्य रात्रि तक आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, विधानसभा का करेंगे घेराव। झारखंड में 60-40 आधारित नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य की सियासत के साथ साथ छात्र भी उग्र हैं। आप सबको बता दें कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने नियोजन नीति में 60-40 के विषय पर अपना विरोध जताया और आज यानी कि गुरुवार 23 मार्च को विधानसभा घेराव की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में छात्र मौजूद रहेंगे और झारखंड में वर्तमान नियोजन नीति का विरोध करेंगे। आप सबको बता दो कि छात्रों का यह आंदोलन पहले ही होने वाला था, जिसे मंत्री आलमगीर आलम से बात करने के बाद स्थगित कर दिया था। तय आंदोलन के एक दिन पहले सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने छात्रों से बात की और मामला सुलझाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद छात्रों ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से स्वीकार्य जवाब नहीं मिलने के कारण छात्रों ने आंदोलन करने की घोषणा की है और आज यानी कि गुरुवार को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय किया है। विधानसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन, हम शोर नहीं काम करते हैं। हेमंत ने विपक्षियों से पूछा, आप किसके समर्थक, 1932 या 60-40? अगर आप 1932 के समर्थक हैं तो फिर कोर्ट क्यों गए? विधानसभा में हेमंत सोरेन विधायक प्रदीप यादव के एक सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए। विरोधी दल ने सीएम से नियोजन नीति पर बात रखने की मांग की। सदन में हंगामा होने लगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों से पूछा, सबसे पहले यह बताइए कि आप 60-40 के समर्थक हैं या 1932 की? अगर आप 1932 के समर्थन में हैं तो कोर्ट फिर क्यों जाते हैं? वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक के कुर्ता फाड़ने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कल जो आचरण हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब राम भक्तों को कपड़े फाड़ कर यह साबित करना पड़ रहा है कि हम राम भक्त हैं। ईश्वर सबको देख रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि 20 वर्ष इन्होंने सत्ता चलाया, तपोवन भूमि पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, जबकि हमने काम भी किया लेकिन शोर नहीं किया। श्री सोरेन ने कहा कि इन लोगों को यह लग रहा है कि हम देश की सत्ता में काबिज हैं तो पूरी दुनिया में काबिज हो चुके हैं। 23 मार्च को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे झारखंड। पहले जमशेदपुर फिर रांची में योजनाओं की करेंगे शुरुआत। राज्य को देंगे 5000 करोड़ की सड़क निर्माण की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 23 मार्च 2023 को झारखंड आ रहे हैं। यहां वे 5000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखेंगे। पहले वे जमशेदपुर पहुंचेंगे, उसके बाद रांची में कार्यक्रम करेंगे। अब तक के तय कार्यक्रम के अनुसार 23 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री गडकरी दोपहर 2:15 बजे सोनारी हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वह गोपाल मैदान पहुंचेंगे। यहाँ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वह जमशेदपुर में 2 घंटे रहेंगे। इसके बाद 4:15 बजे सोनारी हवाई अड्डा से रांची पहुंचेंगे। यहां वे ओल्ड विधानसभा मैदान में शाम 5 बजे आयोजित शिलान्यास सह उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे लोगों को संबोधित भी करेंगे। NHAI की ओर से कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के मुताबिक 23 मार्च को हो रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कर ली गई है। झारखंड में +2 स्कूल में 39 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के 59 राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 स्कूलों में प्राचार्य के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से 8 मई तक चलेगी। परीक्षा शुल्क का भुगतान 11 मई की रात 12 बजे तक किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी 26 मई तक आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। यह नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से भेजी गई अनुशंसा पर की जा रही है।
झारखंड में बीआईटी सिंदरी में 4 प्रोफेसर की नियुक्ति। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित बीआईटी सिंदरी में विभिन्न विषयों के प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। यह बैकलॉग नियुक्ति होगी। नियुक्ति का विज्ञापन 4 पदों के लिए निकाला गया है, जिसमें मैकेनिकल विषय में एसटी के लिए 1 पद है, इलेक्ट्रॉनिक में एसटी के लिए 1 और BC1 के लिए 1 पद है। वहीं मेटालॉजिकल विषय के लिए 1 पद है, जो एसटी उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। इन 4 पदों पर नियुक्ति के लिए 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इच्छुक और योग्यताधारी उम्मीदवार 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक आवेदन करेंगे। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 28 अप्रैल तक किया जा सकेगा। भरे गए आवेदन की हार्ड कॉपी 11 मई की शाम 5 बजे तक झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। झारखंड में जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी का निकला विज्ञापन। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य में जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू कर दी है। पदों की संख्या जारी नहीं की गई है। इन पदों के लिए आवेदन 23 यानी कि आज से ही शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान 26 अप्रैल तक किया जा सकेगा। वहीं भरे हुए आवेदन की प्रिंट कॉपी झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय में 9 मई की शाम 5 बजे तक जमा किया जा सकेगा। यह विज्ञापन 2022 में भी निकाला गया था, जिसे रद्द करते हुए फिर से निकाला गया है। झारखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होंगे बहाल। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति नॉन टीचिंग कार्यों के लिए की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई तक निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान 4 मई तक किया जा सकेगा। वहीं भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी 19 मई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करना होगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बैकलॉग पदों पर भी बहाली होगी। बैकलॉग पदों पर बहाली के लिए आवेदन 27 मार्च से 28 अप्रैल तक लिए जाएंगे। 2 मई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं आयोजन की हार्ड कॉपी 15 मई तक आयोग के कार्यालय में जमा करना होगा। 25 मार्च को राज्य भर में मनाया जाए अर्थ आवर कार्यक्रम। झारखंड पीपल्स फोरम ने सीएम से किया है अनुरोध। झारखंड पीपल्स फोरम ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगामी वैश्विक कार्यक्रम अर्थ आवर को झारखंड राज्य में मनाने के लिए सरकारी पहल को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। राज्य स्तरीय संस्थान झारखंड पीपल्स फोरम ने पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य के निवासियों से इस साल का अर्थ आवर कार्यक्रम में जोर शोर से भागीदारी बनने का आह्वान किया। संस्था का गठन राज्य में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। गिरिडीह में बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद की सजा, 25,000 का लगा जुर्माना। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एवं गिरिडीह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुराचार के मामले में पड़ोसी चितलाल राम उर्फ चितलाल महतो को उम्र कैद की सजा मंगलवार को सुनाई। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी किया। इसके अलावा पोक्सो एक्ट में 7 वर्ष की सजा एवं 5,000 रुपये का जुर्माना भी किया। अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ साथ चलेगी। झारखंड में फुटबॉल के भविष्य पर मंडराया खतरा, खिलाड़ियों को अब भी एडवांस ट्रेनिंग सेंटर का इंतजार। झारखंड में बालिका फुटबॉलरों में कितना दम है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप में भारतीय टीम में झारखंड की 6 और से फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में झारखंड की 7 बालिकाओं का चयन हुआ। सभी बालिकाएं झारखंड के आवासीय फुटबॉल सेंटर की प्रशिक्षु है, लेकिन 19 वर्ष के बाद इनका आशियाना छिन जाएगा और इनको किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि झारखंड बनने के बाद राज्य में अभी तक फुटबॉल का कोई भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस नहीं खुल पाया है। इस कारण अब तक 150 से अधिक बालिका फुटबॉलरों ने यह खेल छोड़ दिया। लालू यादव की सजा बढ़ाने से जुड़े मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाले से संबंधित देवघर कोषागार मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीबीआई से यह जानना चाहा कि जब इससे संबंधित मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील लंबित है तो मामले की खंडपीठ में कैसे सुनवाई हो सकती है। अदालत ने इसी मामले पर सीबीआई की ओर से जवाब मांगा है। साथ ही आप सबको बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होनी तय हुई है। आप सबको बता दूं कि इस मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की अपील एकल पीठ में लंबित है। गिरिडीह में आरोपी को पकड़ने गए पुलिस के पैर के नीचे दबा 4 दिन का नवजात हुई मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश।
गिरिडीह जिले के देवरी थाना अंतर्गत एक नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया। आप सबको बता दूं कि आरोपी को पकड़ने एक घर में छापेमारी करने गई देवरी पुलिस की टीम में शामिल पुलिसकर्मी के पैर से दब जाने से 4 दिन पूर्व जन्म लिए एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। यह घटना देवरी थाना क्षेत्र के कोसोगोंदो दिघी गाँव की है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी संगम पाठक सह पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। मृतक बच्चे की मां नेहा देवी पति रमेश पांडे के मुताबिक बुधवार की अहले सुबह 3 बजे देवरी थाना की पुलिस की टीम उसके घर पहुंची थी। पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके ससुर भूषण पांडे को ढूंढा जा रहा था। छापामारी के दौरान पुलिसकर्मियों के उसके कमरे में प्रवेश हो जाने पर कमरे में मौजूद सदस्य बाहर निकल गए। वहीं उसका 4 दिन पूर्व में जन्म लिया बच्चा घर के चौकी पर सो रहा था। पुलिस के कमरे से बाहर निकलने के बाद कमरे के अंदर बच्चे के पास गई। बच्चे के शरीर में किसी प्रकार की गतिविधि नहीं थी। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मी के पैर से दब जाने से मासूम की मौत हो गई। मासूम बच्ची की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस जवान पर आरोप लगाया है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।